नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के छात्रों के लिए लेकर आए हैं क्षितिज का गद्य खंड का एक पाठ जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। इसमें आज मैं नई तरीके से आपको बहुत आसान तरीके से बात को समझाऊंगी, जिससे आप बात को कोई भी परेशानी नहीं अच्छे से पड़ेगी। समझेंगे। तो चलिए इस शुरू चैप्टर को करते मैंने हैं। 3 जगह डिवाइड किया है। पहले में हरिशंकर परसाई जी को एक फ़ोटो मिला जो हमारे प्रेमचंद जी का था, और जो इस फ़ोटो को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में खिंचवाया था। और उसमें जो जूते पहन रखे थे वो फटे हुए थे, धोती पहन रखी थी वो फटी हुई थी, जूते इतने फटे हुए थे कि एक पैर की उंगली बाहर निकल कर आ रही थी और उनकी गरीबी इसमें दिख रही थी। गाल पिचके हुए से थे, ऐसा लग रहा था मानो उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती उनको साथ में खड़े होने के लिए कह दिया है और उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया है, और वो फ़ोटो खिंचवाने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो ये सारी जब विचारधारा लेखक के दिमाग में विचार बनते हैं कि उनका लेखक की जब फ़ोटो खिंचवाने की ये ड्रेस थी, तो वास्तव के जीवन में वो कैसे कपड़े पहनते होंगे। फिर वो कहता है कि इनके पैर के फटे जूते हैं, तो इतने जूते कैसे फट गए होंगे। फिर वो कहता हो सकता है कि इन्होंने किसी बनिए से, दुकान वाले से उधार ले रखा हो और उसके उधार से बचने के लिए बहुत लंबी रास्ता तय करके जा रहे हों। तो ये 2-3 कारण वो लगाता है, लेकिन फिर वो बाद में निर्णय पर निकलता है कि इन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि अगर ये चाहते तो दिखावे के लिए अपनी पोशाक बदल सकते थे, किसी मित्र से सहायता ले सकते थे, लेकिन वो जैसे थे वैसे ही दिखाना चाहते थे। वो उनमें दिखावे वाली बात कहीं से कहीं तक भी नहीं थी। यही कारण है कि वो वैसे ही खड़े हो गए। फिर लेखक को कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हो सकता है कि इन्होंने किसी से पैसे उधार लिए हो, किसी बनिए से सामान ले लिया हो, और उसके कर्ज से बचने के लिए, उसके उसके तगादे से बचने के लिए कहीं लंबे रास्ते से होकर जाते हो, ताकि वो बनिया उन्हें ना दिखे, और लंबे रास्ते से जाने के कारण, चलने के कारण इनका जूता फट गया हो। लेकिन फिर लेखक कहता है कि नहीं, फटने से जूते का तला घिसता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, आगे से इतना नहीं फटता कि उंगली बाहर निकल जाए। अब लेखक बिल्कुल सीरियस हो गया भाई अब सोचने के लिए कि क्या कारण था। कि अब ऐसे वो क्या। कह लेकिन फिर वो गंभीरता से विचार करने के बाद इस निर्णय पर निकलते हैं कि जो भी रास्ते से जो इनके जाते हुए चलते हुए टीले आए होंगे, उस टीले से बचकर नहीं निकले होंगे, उसका इन्होंने विरोध किया होगा। यहाँ पर बहुत खास बात मैं आपको बताऊं कि टीले का मतलब है उस समय समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज में फैली हुई कुप्रथाएं, कुरीतियां। तो जब समाज में जो भी कुरीतियां होंगी उसका उसका इन्होंने डटकर मुकाबला किया होगा, विरोध किया होगा। हम उन चीज़ों से साइड में होकर निकल जाते हैं, हम विरोध नहीं करते, देखकर अनजाने बन जाते हैं। इन्होंने उस पर लिखा होगा, जनता को जागरूक किया होगा। तो इससे अब लेखक बिल्कुल सीरियस होकर सोचता है, ठोकरें मारी होंगी, लगातार ठोकर मारने से इनका जूता फट गया है। जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, जो बुराई की तरफ इनको इशारा किया, जो बुराइयां ने दिखी है उसको उंगली से इशारा किया है, और जो टीले हैं, जो कुरीति है, उनको ठोकर मारी है। अब लेखक इनके लिए बहुत सम्मान के भाव से कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि इनको दिखावा पसंद नहीं था, और बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव वाले थे, और समाज में फैली बुराइयों को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और सफल प्रयास किया, जिसके कारण इनका जूता टूटा है, ना कि किसी उधारी से बचने के लिए लंबा चक्कर लगाने से। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।